तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है मेष लगन की जन्म कुंडली। इनके कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह इनके खराब हैं, जो कि अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो कुंडली के 12 ग्रह होते हैं, वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो वो एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये है, देखो जी, एक नंबर वाला पहला घर जो कि इस जातक का शरीर है। ये दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का सुख इस घर से देखेंगे। ये पांचवा घर इसके बच्चों के बारे में बताएगा। छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। और ये सातवां घर है इसकी पत्नी का। पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख कैसा होगा, सातवें घर से। आठवें घर से देखेंगे इसकी आयु। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। दसवां घर है काम काज का। 11वां घर लाभ और 12वां घर खर्चे का, कि खर्चे इसके कहाँ होंगे। और इन घरों के जो मालक है उसको हमने देखना है। और ये जो 9 ग्रह हैं, इन सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस जातक के ऊपर अभी भी है। चाहे वो अच्छा असर है चाहे बुरा, क्योंकि कुछ ग्रह अच्छे हैं, अच्छे फल दे रहे हैं, कुछ ग्रह खराब है, खराब फल दे रहे हैं। लेकिन इनका जो असर कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा आएगी। तो अभी देखो जी, दशा किसकी है, वो है राहु ग्रह की। और ये 6 से चली हुई पिछले कई साल हो चुके हैं। फिलहाल अभी ये 24 में जाके खत्म हो जाएगी, 12 महीना 24 में। तो इसकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर अभी है वर्तमान में, वो राहु का है। और बाकी बचा जो असर है 20%। 80% असर है राहु का। और 20% असर है चंद्रमा का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। छठा महीना 22 से चली है, 12 महीना 23 में खत्म होगी। तो इन दोनों का अभी असर ज्यादा है। असर देखो जी सभी ग्रहों का है। गुरु का भी इसके ऊपर असर है, केतु का भी। लेकिन जो इसकी लाइफ के ऊपर बड़ा असर है वो राहु का है। और चंद्रमा का भी। लेकिन इनमें से भी जो ज्यादा असर है वो राहु का है। तो सबसे पहले हम राहु की ही बात करेंगे कि राहु इसकी कुंडली में कैसा है, वो अभी इसको क्या अच्छे बुरे फल दे रहा है। तो राहु ग्रह देखो जी, इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। और ये जो 10वां घर होता है, ये काम काज को होता है, इसे कर्म भाव कहते हैं। काम काज, ये जो जो जातक काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, जो भी कारोबार करेगा, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता का सुख कैसा रहेगा। और 10वां घर इसकी मान प्रतिष्ठा का भी है, इसको समाज में कितना मान मिलेगा। और 10वें घर से सरकार भी देखते हैं, जो सरकार है उससे बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं। तो इसको देखने के लिए हमें इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 10 लिखा है, वो है शनि ग्रह। इन चीजों के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और इस 10वें घर में राहु बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी जैसे बोला कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा आती है। जो भी इनका अच्छा बुरा असर है वो ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। तो अभी क्योंकि राहु का असर है, राहु देखो जी, इसका अगर राहु की बात करें, जो राहु की दशा चल रही है, तो ये समझ ले कि इसका बुरा समय चल रहा है। क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, इसको अच्छे फल नहीं देगा, इसको खराब फल देगा राहु ग्रह। जो इसके मतलब कई कई सालों से दशा चल रही है, खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो खराब फल क्या देगा, देखो जी, जहाँ बैठा है कौन सा घर है, ये 10वां घर काम काज का। तो राहु ये दिखा रहा है इसको काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। चाहे ये नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। क्या होंगी, अगर मान लो नौकरी करता है, हो सकता है नौकरी बार बार छूटती रहे, या नौकरी में तरक्की ना हो, प्रमोशन ना हो, या बिजनेस करता है वो ना चले ज्यादा। और ये 10वां घर इसके पिता का भी है, इसको पिता को भी लेके आएंगी दिक्कतें। इसका जो पिता है उसको भी लेके कोई ना कोई दिक्कतें इसको लाइफ में जरूर आएंगी। वो क्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जहाँ हो सकता है इसकी पिता से ना बने, या पिता इसका बीमार हो, या पिता से दूर जाना पड़े, या पिता से प्रेम ना मिले, पिता को भी लेके दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, साथ में बुध बैठा, छठे घर का मालक। सरकार की तरफ से कोई दंड भी इसको मिल सकता है। और मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। राहु की 3 दृष्टियां भी है, राहु 5वीं दृष्टि से इस दूसरे घर को देखेगा। धन खर्च होता रहेगा, धन जोड़ नहीं पाएगा, धन की हानि। वाणी भी इसकी कठोर करेगा, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और राहु ज्यादा जो नुकसान करेगा, इस चौथे घर का करेगा। क्योंकि यहाँ पे इसकी है शत्रु राशि। और ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस जातक की माता का। इसकी माता कैसी होगी, चौथे घर से देखेंगे। चौथा घर इसके मकान का भी है, मकान इसके पास होगा या नहीं, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये सब कुछ इस चौथे घर से देखेंगे। और ये चीजें देखने के लिए हमें चौथे घर का जो मालक है, यहाँ पे देखो जी 4 लिखा है, मालक है चंद्रमा। चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और चौथे घर में जो केतु बैठा है, उसको भी देखेंगे। और चौथे घर के ऊपर राहु की पड़ रही है दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की 8वीं,
इसको भी देखेंगे। और यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है कि ये जो केतु है, देखो जी, चौथे घर का करेगा नुकसान। चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी चौथे घर का नुकसान करेगा। चौथे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और ये मंगल की नीच राशि जो चार लिखा है कर्क राशि, मंगल अपनी नीच राशि को देखेगा, मंगल भी इस चौथे घर का नुकसान करेगा। और इस घर का जो मालक, यहाँ पे चार लिखा है मालक चंद्रमा, वो भी खराब बैठा है। मतलब एक ये नेगेटिव बात ये है कि चारों पांचों ग्रह इस घर का नुकसान करेंगे, और इस घर का जो मालक खुद चंद्रमा वो भी खराब बैठा है। मतलब इस चौथे घर को लेके इस जातक को अपनी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी। चौथे घर को लेके जो भी चौथे घर से चीजें देखी जाएंगी उसको लेके दिक्कतें आएंगी। जैसे कि चौथा घर है इसकी माता का, तो इसको माता संबंधी भी दिक्कतें जरूर आएंगी। माता कहाँ बैठी, छठे घर में रोग के घर में, जा तो माता रोगी होगी, या माता से नहीं बनेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता से दूर जाएगा। ये चौथा घर है मकान का, मकान को भी लेके दिक्कतें हैं कि क्या हो सकती है, जहाँ तो होगा इसके पास मकान ही नहीं होगा अपना, या मकान होगा उससे ये संतुष्ट नहीं होगा, या मकान को लेके वो दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन को लेके दिक्कतें आएंगी, भूमि को लेके दिक्कतें, मतलब इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। और ये चौथा घर जन्म भूमि का भी होता है, ये अपनी जन्म भूमि पे टिकेगा नहीं। जहाँ इसका जन्म हुआ है उस जन्मभूमि को छोड़ के इसको दूर जाना पड़ेगा, और इसको बेनिफिट भी होगा। इसका मतलब अगर बाकी तो होगा, जन्मभूमि छोड़ने पर होगा। इसके अलावा घरेलू सुख में कमी करते हैं, अगर का वातावरण शांत, कारण क्योंकि अभी राहु की जो दृष्टि है इस घर के ऊपर है, राहु इस घर का मतलब नुकसान करेगा। तो आप, और इसके अलावा राहु देखो जी, छठे घर को भी दिख रहा है, छठा घर शत्रु रोग कर देगा, रोगी बना देगा, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। तो अब देखो जी, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो राहु की दशा चल रही है वो इसको खराब फल देगा। 10वें घर से घुटने भी देखते हैं, घुटनों का रोग दे सकता है, और भी काफी चीजें हैं। और वैसे बुध के साथ बैठा है, इसको चालाक बनाएगा, वैसे बुद्धिमान बनाएगा। राहु यहाँ पे थोड़ा सा इसको आलसी भी बनाएगा। अब देखो जी, सवाल ये है कि भाई इसको सही कैसे करें। लेकिन ये जैसे मैंने बोला, राहु देखो जी यहाँ पे वैसे एक अच्छी बात है कि मकर राशि शनि के घर में बैठा है। इसको, इसकी अगर लाइफ में चेंज आना शुरू होगा वो 36 वर्ष की आयु के बाद। 36 वर्ष की आयु के बाद इसकी वैसे किस्मत इसका साथ देना शुरू हो जाएगी। और बाकी अब देखो जी, सवाल ये है मेन कि इस राहु को सही कैसे करना है। तो राहु के लिए ये जातक जितने ज्यादा राहु के उपाय कर सकता है करे। तो राहु के लिए राहु का ये मंत्र आप किया करे, ओम राम राहवे नमः, संकल्प लेके शुरू करना है कि राहु देवता जी, आपकी मेरे ऊपर बड़ी महादशा चल रही है। मैं चाहता हूँ आपके बुरे फल मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। तो आपका मैं मंत्र आप किया करूँगा। तो मंत्र आप ओम राम राहवे नमः जितना ये माला कर सकता करे। साथ में कवच का पाठ करे, स्रोत का पाठ करे, राहु कवच, राहु स्रोत। और राहु का दान भी इसने करना है, कोशिश करे दान रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। राहु के लिए दूसरे कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, हनुमान जी की पूजा उपासना करना। वो सभी वीडियो मैं आपको अलग से भेज दूंगा, उसको आप देखो। तो आपको क्लियर हो चुका है कि अगर इस जातक की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही, कार राहु है, ज्यादा दिक्कतें किस में आएंगी, काम काज में, क्योंकि जहाँ बैठा है उस घर का ज्यादा नुकसान करेगा। काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, ये ज्यादा आएंगी। अब आके बात करते हैं इसके ऊपर। देखो जी, अभी वर्तमान में जो असर है चंद्रमा का भी है, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। छठा महीना 22 से चली है, और अभी ये 12वां महीना 23 में अगले साल में खत्म होगी। तो चंद्रमा की अगर बात करें, वो भी इसका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। बिल्कुल खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा, पहले आप ये समझो, ये जहाँ बैठा छठा घर है, छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कुर्जे की खर्चे हो गए, चोरी होगी, ठगी होगी, विश्वासघात हो गया, विघ्न हो गया, बंधाएं होगी। और एक तो चंद्रमा वैसे ही छठे घर में है, और ऊपर से बुध का घर में बैठा जो कि इसका शत्रु है। और सबसे नेगेटिव बात कि इसके ऊपर पड़ रही है राहु की नौवीं दृष्टि। तो इन कारणों की वजह से चंद्रमा इस जातकों को अच्छे फल नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि चंद्रमा इसको क्या खराब फल देगा। चंद्रमा देखो जी, ये जो चार लिखा है आपको मैंने बोला था, ये इस चौथे घर का मालक है। इस चौथे घर का मालक चंद्रमा है। चौथे घर से मैंने आपको बोला था कि इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों को देखेंगे। इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है चंद्रमा। और वो खराब बैठा है तो वो इन चीजों से लेके इसको दिक्कत देगा। जैसे कि चौथा घर माता का, तो माता उठ के जाके बैठी है छठे घर में, रोग के घर में। तो ये पक्का घर में इसकी माता को ये रोगी जरूर बनाएगा।
माता के सुख में कमी जरूर करेगा ये। माता को सुख ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा इसको। तो माता संबंधी इसको दिक्कत आएगी। छठा घर होता है तो ये चंद्रमा मतलब माता के सुख में कमी करेगा। और इसके अलावा इस चंद्रमा देखो जी बाल अरिष्ट योग भी लेके बैठा है, इस जातकों को भी बीमार करेगा अभी, खासकर अभी वर्तमान में, क्योंकि चंद्रमा की दशा है तो इसको एक्टिवेट कर रहा है। अभी चंद्रमा क्या करेगा, इस जातक को रोगी बनाएगा, इस जातक को भी रोगी बनाएगा, इसकी माता को भी रोगी बनाएगा। और रोग जैसे कि जो चंद्रमा के जो जुड़े रोग हैं वो इसको हो सकते हैं। और इसके अलावा चंद्रमा छठे घर में बैठा है, इसको मतलब चौथे घर से लेके दिक्कतें देगा, यानी कि इसको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी लाइफ में जरूर आएंगी, इनका सुख अच्छा नहीं मिलेगा इसको। छठे घर से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। और इसको खुद को इस जातकों को भी रोगी बनाएगा, जैसे इसको उदर विकार श्वास रोग दे सकता है, दुर्घटना आदि में चोट लग सकती है, रक्त विकार आदि दे सकता है, या कोई दूसरी दिक्कतें भी देगा, मन का कार्य का मानसिक चिंता देगा। छठा घर होता है मामा मौसियों का, हो सकता है कि इसका इसका जो पालन पोषण, माता को सुख तो ऐसे कई जातकों को मिलता नहीं, और इसका जो पालन पोषण हो सकता है इसकी मामा मौसियों के द्वारा किया गया हो, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है ये। तो ये मतलब चंद्रमा इसको अच्छे फल नहीं देगा, इसको घर वाहन मकान इनको इनके सुख में कमी कर देगा। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसको देखो जी रक्तचाप, अभी जो अभी दशा वर्तमान में रक्तचाप इसको दे सकता है, रक्तचाप का रोग दे सकता है। और यहाँ पे देखो जी ये चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि का मालिक चंद्रमा है, और यहाँ से ये 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसके मतलब जन्मभूमि छोड़ने के बहुत ज्यादा योग है, ये जन्मभूमि पे बिल्कुल टिकेगा नहीं, ये तो पक्का कन्फर्म है। और इसको बेनिफिट भी होगा अगर ये जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जाता है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे अपना ही कोई दूसरा अपनी अपनी देश में कहीं दूसरी जगह जाता है, उसको यहाँ पे बेनिफिट है। तो अब देखो जी इसके अलावा भी काफी चीजें हैं। तो चंद्रमा को सही करना भी इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चाहता है कि इसको इसके पास अपना घर हो, इसका वाहन हो भूमि जमीन जायदाद हो, माता को सुख मिले, इसको मानसिक चिंता ना हो, ये रोगों से बचा रहे कर्जे से बचा रहे, इस चंद्रमा के भी मंत्र आप करे तो क्योंकि चंद्रमा वैसे ही खराब, और ऊपर से इसके राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा के लिए सुबह के टाइम एक तो ये चंद्रमा का मंत्र आप किया करे, ओम सोम समाय नमः, 2-3 माला रोजाना करे। साथ में चंद कवच का पाठ 2-3 पाठ करे। और चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना किया करे। और रात को इसने दूध का सेवन नहीं कर, दूध पीना है तो दिन के समय पिए। तो आपको क्लियर हो चुका है इसकी जातक का भी जो समय अच्छा नहीं है। बड़ी दशा राहु की वो बिल्कुल खराब, चंद्रमा की दशा चल रही है वो भी खराब बैठा है। और अभी ये 2 महीने हुए चली को, अभी तो पूरा अगले साल में खत्म होगी। अब देखो जी इसके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे केतु की पहले बात कर लेते हैं, वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। और आपको मैंने पहले बोला था ये चौथे घर से रिलेटेड इसको दिक्कतें ज्यादा आएंगी, क्योंकि चौथे घर के कई कारणों को मैंने बता दिए हैं। चौथे घर में जो केतु बैठा है वो भी यहाँ पे शत्रु राशि है, चंद्रमा घर में बैठा है, तो केतु भी चौथे घर का नुकसान करेगा। इसको ये दिखा रहा है कि माता के सुख में कमी, पारिवारिक मकान भूमि आदि का सुख भी कम मिलेगा, इनको लेके दिक्कतें। और जन्मभूमि को जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, ये भी मतलब जो केतु भी यहाँ पे इस घर का नुकसान कर रहा है। तो केतु का भी ये दान किया करे, रोजाना लाइफ टाइम दान करे। और इसके लिए इसका भी एक 1-2 माला मंत्र आप करें रात के समय, कम से कम इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करे। और इसके दो काम तो करता है, एक तो इसका दान करता रहे लाइफ टाइम, और साथ में इसका कवच का पाठ किया करे, केतु कवच का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी राहु के साथ बुध बैठा है, बुध की बात करते हैं कि ये क्या अच्छे बुरे फल देगा। बुध ग्रह इसकी कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है, एक तो बुध ये जो 6 लिखा है बैठा है यहाँ पे 10वें घर में राहु के साथ। लेकिन बुध ग्रह ये जो 6 लिखा है इस छठे घर का मालक है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। और इसके अलावा बुध ये जो 3 लिखा है इस तीसरे घर का मालक है, जो कि होता है पराक्रम उद्यम मेहनत साहस छोटी यात्राएं छोटे भाई बहन। वैसे तो मार्किश है बुध, लेकिन शनि ग्रह में बैठा जो कि मित्र है इसका। बुध देखो जी बुध ने इसको देने हैं अच्छे फल, चाहे मार्किश है थोड़े बहुत खराब फल देगा, लेकिन जो अच्छे फल है उस अच्छे फलों में भी कमी आ चुकी है, साथ में राहु की वजह से। देने अच्छे फल हैं, अच्छे फल भी देगा, लेकिन राहु की वजह से अच्छे फल भी कम हो चुके हैं। अच्छे फल क्या देने हैं, देखो जी बुध 10वें घर में बैठा है, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। ये जातक बुध से जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं, जैसे कि बुध होता है लिखने का काम, लेखन, ये लिखन प्रकाशन पत्राचार
लिखने का कोई भी काम हो गया, या पढ़ाने का काम हो गया, अध्यापन, या वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया, जैसे वकालत हो गया, अ, तो गणित से जुड़ा कोई काम हो गया, ज्योतिषी, ऐसे भी जातक होते हैं। तो बुद्ध से जुड़े कामों से धन कमा सकता है। और लेकिन जैसे मैंने बोला, राहु की वजह से अच्छे फल कम हो रहे हैं। और तीसरे घर का भी मालक है पराक्रम, ये भी दिखा रहा है कि अपने ये पराक्रम और मेहनत के द्वारा जीवन में लाभ, उन्नति प्राप्त करेगा। तो अगर ये जातक राहु के उपाय करेगा तो बुध भी इसका अच्छा हो जाएगा, बुध के अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे। अगर वैसे भी इसका काम लिखने का कोई काम है, लिखने का, कंप्यूटर से जुड़ा काम है, या वाणी से जुड़ा काम है, तो ये बुध के मंत्र आप किया करें। अब देखो जी, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो मंगल शनि शुक्र ये बैठे हैं, अब इन तीनों की बात करते हैं। तो ये देखो जी, जो मंगल शनि शुक्र बैठे हैं, ग्रह है नौमा, नौवें घर से देखते हैं भाग्य। इस जातक का भाग्य कैसा होगा, कहाँ साथ देगा, कब साथ देगा, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा ये घर नौमा घर, इसके यहाँ से धर्म भी देखते हैं, धर्म को मानेगा जनी, तीर्थ यात्रा देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं। तो पहले यहाँ पे अगर मंगल की बात करें, तो ये जो नौ लिखा है, ये गुरु का ग्रह है, जो कि मंगल गुरु का है अति मित्र। और मंगल देखो, जिस पूरी कुंडली का है मालक, लग्नेश। जैसे एक घर का मुखिया होता है, जो मेन मुखिया, मंगल मुखिया है, लग्नेश, ये पूरी कुंडली का मालक है। और ये जो एक लिखा है, इस पहले घर का मालक है, सबसे मेन घर का पहला घर है। इस जातक का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, तो इसके शरीर को जो दर्शा रहा है ये मंगल है। और मंगल यहाँ पे 8 लिखा है, ऐसा 8वें घर का मालक है मंगल। देखो जी, इसका अच्छा है, शरीर जाके बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है इस जातक को भाग्यशाली बनाएगा। 9वां घर धर्म का, इसको धार्मिक बनाएगा। और ये विदेश का भी करे, इसको विदेश लेके भी जाएगा, विदेश में भी इसका भाग्य होगा। 9वां घर 8वें घर का भी मालेगा, आयु भी लंबी कर देगा। तो मंगल कई मामलों में अच्छा है, इसके शरीर के लिए अच्छा है, इसकी सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा रखेगा, रंग रूप अच्छा रखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा। और लेकिन जैसे मैंने बोला था, मंगल खराब फल भी देगा। चौथी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, और ये जो 8वीं यहाँ पड़ेगी, ये नीच राशि मंगल की। मंगल मतलब चौथे घर का मंगल भी नुकसान करेगा। माता संबंधी दिक्कतें, मकान संबंधी दिक्कतें, भूमि संबंधी दिक्कतें, जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें, तो ये मंगल भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो जी, शनि शुक्र बैठे हैं, अगर इनकी बात करें, और यहाँ पे मंगल के साथ जो शुक्र बैठा है, क्योंकि शुक्र इसकी पत्नी का भी कारक है, और शुक्र दूसरे घर का मालिक है धन का। तो शुक्र ये भी दिखा रहा है कि इसको धनी बनाएगा, लेकिन इसके विवाह के बाद। साथ में शनि बैठा, ठेकेदारी के कामों से भी धन कमा सकता है। शुक्र की बात करें, शुक्र ये जो 7 लिखा है, इस घर का मालिक है, 7वें घर का, पत्नी के घर का। और 2 लिखा है दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ना। कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। धन भाग्य घर में बैठा है, धन भाग्यवंशी वैसे धन लाइफ में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात ये है कि शुक्र यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है। इसको देखो जी, इसका वैसे विवाहिक सुख अच्छा है, इसको मतलब विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी के आने के बाद किस्मत भी इसकी चमकेगी। पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है विवाह में देरी हो, कारण क्योंकि शत्रु राशि में बैठे। तो यहाँ पे ये जातक क्या करे, शुक्र का 1 या 2 माला सुबह के टाइम मंत्र आप किया करें, संकल्प लेके शुरू करना है शुक्रवार के दिन से, कि हे शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली में मेरे विवाह के घर के हैं मालक, और मुझे विवाह संबंधी आ रही दिक्कतें, विवाह में काफी विलंब हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो विलंब ना हो, इसलिए आपका मैं मंत्र अब किया करूंगा। और शुक्र का मंत्र अब करने से एक तो फायदा ये होगा कि विवाह जल्द हो जाएगा, विवाह में देरी नहीं होगी। और ये दूसरे घर का भी मालिक है धन जोड़ने का, तो इसकी लाइफ में धन जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। धन जो इसका अगर खर्च हो रहा है, उस खर्च होना बंद हो जाएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा, ये धन जोड़ भी पाएगा। और ये शुक्र का मंत्र करे अभी, कब तक करना है, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, या अभी करे 1-2 साल तक करे। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं। देखो जी, ये जो राहु बुध मैंने आपको बोला था, ये 10वां घर है काम काज का। राहु तो 10वें घर का कर रहा है नुकसान, और 10वें घर का जो मालिक शनि है, वो भी यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है। 9वां घर गुरु का घर शत्रु राशि में, और अपने घर से 12वें घर में, ये भी दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आएंगी। और ये 11वें घर का भी मालिक है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, तो लाभ में भी कमी कर रहा है, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो ये रात के समय शनि का मंत्र जप करे, ओम शम शनिश्चर नमः, 1 माला रख ले या 2 माला। इसके फायदे ये होंगे, शनि से प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आप मेरे काम काज के घर के मालक हैं, और मैं चाहता हूँ मेरा काम काज अच्छा चले, नौकरी कारोबार को लेके कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपका मैं मंत्र जप किया करूंगा, ओम शम शनिश्चर नमः। तो शनि का मंत्र जप करने से क्या फायदा होगा, एक तो काम काज अच्छा चलेगा,
नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है और इसकी आमदन बढ़ जाएगी, धन कमाने के साधन कई बढ़ जाएंगे, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा भाग्य भी साथ देना शुरू है, क्योंकि भाग्य घर में बैठा थोड़ा सा ये भाग्य की हानि भी कर रहा है, शत्रु राशि है। और यहाँ पे सूर्य की अगर बात करें, ये जो 5 लिखा है इस घर का मालक है संतान का। संतान उठ के जाके बैठी है लाभ के घर में। सूर्य दिखा रहे इसकी संतान पैदा होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संतान जाके बैठी है लाभ के घर में, आमदन के घर में, इच्छा पूर्ति घर में। असल में मतलब इसका जो भाग्योदय होगा वो दो किस्मों में होगा, एक तो विवाह होने के बाद भी और संतान होने के बाद भी। लेकिन फिर भी देखो जी, और अगर इसको विवाह में देरी आ रही, कारण है शुक्र शत्रु राशि में बैठा, लेकिन वो भाग्य घर में बैठा, पत्नी भाग्य घर में जाके बैठी है। तो यहाँ पे ये शुक्र का मंत्र आप जरूर करें, ओम शुम शुक्राय नमः। और इसके अलावा शनि का भी रात के समय मंत्र आप करना है, शनि से प्रार्थना करनी कि शनि देवता जी आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। और अब देखो जी, आपको मैंने जैसे बोला था, इन ग्रहों का अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। तो दशा में मतलब जो अच्छा ग्रह है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर जो बुरा ग्रह है तो उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। और जैसे कि आप अभी इसके ऊपर देखो जी, राहु की दशा है, मतलब राहु एक खराब ग्रह है जिसके बुरे फल इसके कई गुना बढ़ चुके हैं। और चंद्रमा भी इसका खराब है, अभी दशा में उसके भी बुरे फल बढ़ जाएंगे। और अब देखो जी, जो सबसे जरूरी बात ये है कि इस जातक के ऊपर आने वाली है बड़ी दशा इस गुरु ग्रह की। कब आएगी? 24 के बाद। 12वां महीना 24 के बाद जब राहु की दशा खत्म होगी तो गुरु की चलेगी बड़ी महादशा। और गुरु की जो महादशा आने वाली है वो बहुत ही अच्छी जाएगी। इसका मतलब समझ लो गोल्ड जो पीरियड होता है वो आने वाला है, अभी शुरू होने वाला है। इसकी लाइफ में चेंज आएगा जब गुरु की दशा आएगी। गुरु की दशा में इसको हजारों अच्छे फल मिलेंगे, एक अच्छा फल नहीं, दो अच्छा फल नहीं, हजारों। मतलब क्यों अच्छे फल मिलेंगे ये समझो आप। गुरु ग्रह देखो जी, ये जो नौ लिख है इस घर का मालक है नौवें घर का। नौवें घर से देखते हैं भाग्य, भाग्य जो धर्म मैंने अभी आपको जैसे बोला। और ये मेहनत घर में बैठा अपने घर को देख रहा है। गुरु ये दिखा रहा है इस जातक को अपनी दशा में भाग्यशाली बनाएगा, इसका जो भाग्य है वो कदम कदम पर इसका साथ देगा। और इसके अलावा देखो जी, गुरु इसको, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, विवाहिक सुख अच्छा मिलेगा। और ये 11वें घर को भी देखेगा, इसको धनी भी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा। मतलब चारों तरफ से गुरु इसको अच्छे फल देगा। तो और ऐसे मैंने जातक देखे हैं, तीसरे घर में जब भी गुरु मिथुन राशि में होता है, ऐसे जातक जहाँ तो कोई जज होते हैं, जहाँ कोई वकील होते हैं, जहाँ कोई IAS अधिकारी होते हैं। और तो अब देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो ग्रह इसके खराब है ये फिर भी उन खराब ग्रहों के उपाय करे। खासकर जैसे कि इसका जो ज्यादा ग्रह खराब अभी वर्तमान में राहु है, तो राहु के उपाय ज्यादा ज्यादा करे। इसके अलावा दूसरा ग्रह इसका खराब मुझे लगा है चंद्रमा। सुबह के टाइम चंद्रमा का मंत्र या कवच का पाठ करे। और इसके अलावा इसने अगर इसका विवाह में देरी हो रही है तो विवाह के लिए शुक्र का मंत्र आप करे। और एक इसने शनि का रात के समय करना, जो कि इसके काम काज के घर का मालक है। और केतु का भी दान करे, कुत्तों को रोटी डाला करे। और बाकी ये जातक फिर भी एक बार मुझे कॉल कर ले, जो भी इसके सवाल होंगे, जो मेरी बात इसको समझ ना लगी हो तो वो सवाल लिख ले और कॉल करके मुझे ये पूछ सकता है।